नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में गणित के कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो कि पेपर से लीक हो चुके हैं और आपको एस्टेज अपने पेपर में छपे मिलेंगे। और अगर आप कमज़ोर छात्र हैं, फेल होने से डर लग रहा है, तो कुछ ऐसे सवाल मैं बता रहा हूं जिसे तैयार करने के बाद आप 100% अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। अगर किसी बच्चे ने मेरे सभी प्रश्न तैयार कर लिए तो 100% 95+ नंबर गणित में उसके आएंगे। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, गणित के कुछ फिक्स सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें शॉर्ट, लॉन्ग, 8 नंबर के, 5 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के सभी प्रश्न में शामिल हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न 8 नंबर से मैंने ले रखे हैं। सभी प्रश्न पहले 8 से ले रखे हैं, फिर धीरे धीरे कम नंबर के आएंगे। तो देखिए, 8 नंबर का पहला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है फिक्स, जो कि लीक सवाल है, जो कि आपके पेपर से लीक हो चुका है 8 नंबर का। इसका देखिए स्टेप क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इससे आव्यूह बनाते हैं, ए बनाते हैं, इसको एस टी लिख देते हैं। फिर हम यहाँ से ए इनवर्स निकालते हैं ऐसे। फिर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स में होता है एक्स वाई जेड शामिल होता है, उसकी गुणा करते हैं ए इनवर्स बी से। तो इस तरीके से हमारे जब हम इसकी तुलना कर देते हैं तो हमारे एक्स वाई जेड के मान आ जाते हैं। हमको एक्स वाई जेड के मान निकालना होता है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं सभी। ठीक है, तो 8 नंबर का प्रश्न है, मैं हिंट देते चल रहा हूँ आपको। तो देखिए, अगला प्रश्न देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि सदिश समीकरण आपको दिया है आई कैप प्लस जे कैप, इस तरीके से दिया है आपको, दो रेखाएं आपको दी हैं इस तरीके से। अब दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है इन दो रेखाओं की। और ये प्रश्न ये सदिश रूप में है, ये कार्तीय रूप में है। सदिश से कार्तीय बनाना तो आता ही होगा ना। ये देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए सदिश से कार्तीय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण कैसे बनाते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है एक्स माइनस, देखिए आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस लैम्डा बी, जानते हो ना। ये होता है आपका बिंदु, ये हमेशा बिंदु होगा, और बी वाला हमेशा होता है पार्ट, ये सदिश का पार्ट होता है, सदिश। ठीक है, तो ये हम कार्तीय लिखते हैं रेखा का समीकरण, तो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। ए बी सी होते हैं ये दिक् अनुपात। दिक् अनुपात ये किसके होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं ये सदिश के, सदिश के दिक् अनुपात होते हैं। सदिश के दिक् अनुपात, सदिश ये वाला होगा ना, इसमें अगर तुलना करोगे इससे तो ये वाला सदिश होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस x1, x1 इसके होंगे, तो x1 देखिए यहाँ पे कितना 1 है, तो रेखा को हमने किस में बदल दिया, ये सदिश से हमने कार्तीय रूप में बदल दिया। सदिश से कार्तीय बदलने का भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैंने वही बदला, x माइनस 1 दिक् अनुपात है, तो ये सदिश का दिक् अनुपात मैंने यहाँ पे सभी के लिख दिया इस तरीके से। इस तरीके से भी प्रश्न आता है, और न्यूनतम दूरी, और इस तरीके से भी न्यूनतम दूरी प्रश्न आता है। इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, जब बी अलग अलग हो, देखिए इसमें भी बी अलग है, इसमें भी बी अलग है, सदिश समीकरण अलग अलग है, तो इसका फॉर्मूला होता है डी, फॉर्मूला होता है इसका मॉड b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1 माइनस है, ठीक है, सदिश अपॉन b1 क्रॉस b2, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है जब b अलग अलग हो। अगर सेम हो तो फॉर्मूला b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b मॉड का क्रॉस, इस तरीके से होते हैं, अगर आप रख सकते हो इसमें। और इसी तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो देखिए इसका फॉर्मूला अलग होता है इससे। देखिए इसके लिए अगर आपको कार्तीय समीकरण में दिया है तो दूरी के लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कार्तीय के लिए मॉड बनाते हैं x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। यहाँ पे लेते हैं a b c, a1 b1 a2 c1, ठीक है। और दूसरे में ले गए हम दूसरे वाले सदिश का a2 b2 c2, इस तरीके से लेते हैं। और इनको हम अब देखिए नीचे क्या लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं इन सभी का, लेकिन लिखेंगे b1, देखिए b1 c1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर, प्लस प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे देखिए दूसरे के लिए a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर, प्लस इसके लिए लगाएंगे अब a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो मैं आपको रिवीजन के लिए करा रहा हूँ, ये अंडररोड में है पूरा, रिवीजन के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। वैसे कई बच्चों को मालूम होगा, जो थोड़ा बहुत याद आ जाए आपको, इस तरीके से मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे भी क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, लीक हो चुका है आपके पेपर से, ठीक है। 8 नंबर का आपको एस्टेज मिलेगा। कल मैं आऊँगा, आपको सभी प्रश्न को दिखाऊँगा, देखना कि यही प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके एक और प्रश्न आता है कि निम्नलिखित अवरोधों को आपको आलेखी विधि से न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण करना होता है। ये होता है जब ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको ग्राफ नहीं दिया जाता है पेपर में, कॉपी में ही बनाना होता है, ये बात है,
क्योंकि मैंने जब दिया था पेपर तो ग्राफ नहीं दिया था, सर ने मना कर दिया था कि ग्राफ नहीं मिलता, कॉपी पे ही बनाइए। और देखिए ये इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा, ये वाला इंटीग्रेशन करके जाइएगा। और मेरे कहने से ये वाला इंटीग्रेशन और कर लीजिएगा, 0 से π/2 log sin x cos x वाले log sin x, और या एक और होता है 0 से π/2 log cos x, ये दोनों सेम ही होते हैं इस तरीके से। और एक होता है 0 to π/4 log 1 + tan x, ये 3 हैं, ये चारों या कर लीजिएगा, आपके 100% 8 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर जिस बच्चे को वो पास होने के लिए पढ़ रहा है तो ये वाला प्रश्न करके जाए, बस आपको 8 नंबर 100% मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से रेखा, एक ये रेखा दी है ना, इसी तरीके से ऊपर वाले जैसे, उसमें कभी कभी कोण निकालना होता है। कोण किसके बीच में निकाला जाता है, पहले ये बताइए। कोण निकाला जाता है सदिश के बीच में, cos थीटा होता है कोण cos थीटा होता है ना, सदिश के बीच में निकाला जाता है। तो कोण सदिश के बीच में cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताइए। cos थीटा देखिए ये सदिश हो रहा था, ये वाला बिंदु होते हैं, ये वाले सदिश होते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, b1 × b2 अपॉन b1 × b2 का मॉड, ये हम ले लेंगे। ये प्रश्न 8 नंबर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको जरूर करके जाइएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है वो आपको बता दे रहा हूँ। ये तुल्यता वाला कभी कभी आ जाता है, तुल्यता वाला ये वाला क्वेश्चन फिक्स होता है, तुल्यता वाला संबंध से कोई क्वेश्चन आए वो 100% फिक्स होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं सरल से, जैसे देखिए r दिया, आपको संबंध दिया x - y से विभाजित है, उससे कीजिए r तुल्यता है, या r1 r2 तुल्यता है, तो इनका इंटरसेक्शन भी तुल्यता होगा। ठीक है, ये है। अगला देखिए 5 नंबर का सवाल, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आता है। देखिए इस तरीके दिया जाता है और दिखाना है dy/dx इसकी बराबर होगी। मतलब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कीजिए, मतलब कि x + 1y = -1 + x। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर y को अलग कर लीजिए, x को पार्ट को अलग कर लीजिए, और इसका इंटीग्रेशन इसका अवकलज कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए बिंदु आपको दिए हैं, सदिश आपको सदिश भी दिया है कि समांतर रेखा का कार्तीय व सदिश समीकरण ज्ञात करना है। सदिश समीकरण तो डायरेक्ट हो गया, सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, r लैम्डा, r सदिश = a + लैम्डा बी। तो ए इसमें कौन सा हो जाएगा, ए बिंदु वाला पार्ट होता है, तो बिंदु वाला, तो बिंदु के लिए 3i कैप - 2j कैप + 5k कैप + लैम्डा। बी कैप के लिए ये वैल्यू हो गई, बी कैप के लिए आप ये वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, सेम है स्टेज। तो इस तरीके से आपको और कार्तीय रेखा के लिए ये वाला फॉर्म लगा दिए जो मैंने अभी आपको बताया था, x - x1 अपॉन a। इस तरीके से आपको करना है जैसे मैंने अभी आपको कार्तीय में बताए थे। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको बनता है कि आपको त्रिभुज दे दिया जाएगा, समांतर चतुर्भुज दे दिया जाएगा, उसकी 2 भुजाएं दे दी जाएंगी और आपसे कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। 2-2 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर में कभी कभी आ जाते हैं। तो कभी कभी आपको देखिए समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दे दी जाएंगी, ए बी, या त्रिभुज की दे दी जाएंगी, तो उसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर आपको भुजाएं 2 दे दी जाए उसकी ए बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a क्रॉस b, मतलब इन दोनों का मॉड। समांतर चतुर्भुज में दी जाए 2 भुजाएं तो उसके लिए 1/2 हटा देंगे, क्षेत्रफल के लिए 1/2 हटा देंगे, बस ये कर देंगे a क्रॉस b का मॉड निकाल देंगे, बस ये आंसर हो जाएंगे। लेकिन यदि कभी कभी क्वेश्चन घुमा के बनता है, एग्जाम में घुमा के पूछ लेता है बच्चों से, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। यदि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए जाए तुमको, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए जाए तो हमेशा ध्यान रखना, तो 1/2 d1 क्रॉस d2, ये लगता है फॉर्मूला, विकर्ण दिए जाए तो 1/2। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी बात है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं आव्यूह से कि आपको आव्यूह दे दिया जाएगा और उसमें कुछ वैल्यू मिसिंग होंगी, जैसे XYZ या अल्फ़ा की वैल्यू, tan अल्फ़ा की वैल्यू, इस तरीके से मिसिंग होंगी वैल्यू, और आपको एक समीकरण दिया जाएगा जिससे a × a' की वैल्यू i के बराबर होगी। तो आपको XYZ निकालना है, a × a' रखिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इनके यहाँ से इनकी तुलना कीजिए, तुलना करने के बाद डायरेक्ट आ जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, XYZ की वैल्यू बहुत ही सरल तरीके से आ जाती है। और कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं a + a' अल्फ़ा की वैल्यू निकालना होता है, i = तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आप करके जाइएगा। अभी मैं बताऊंगा जिन बच्चों को पास होना उनको क्या करना है, अभी मैं बताऊंगा उनको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए मुख्य मान तो हर साल आता है, साइन कॉस टेन, इसके बस कॉस का, सेक का, कॉट का इनका ध्यान रखना होता है। जब भी इनका माइनस होता है तो पाई में से हम घटा देते हैं जो भी आंसर आता है। ठीक है,
अगला देखिए, ये फॉर्मूला होता है ए नहीं बी नहीं, ये आता है प्रायिकता से, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, निकालिए ए नहीं बी नहीं प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए नहीं मतलब ए डैश, बी नहीं मतलब बी डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, या का मतलब होता है यूनियन, ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बन जाएगा, पी ए यूनियन बी का होल, और इसका हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी का। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है सभी, ठीक है। और कभी कभी स्वतंत्र घटनाएं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए ये स्वतंत्र घटनाएं हैं या स्वतंत्र घटनाएं आपको दी गई है, कि पी की वैल्यू है, ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। और कुछ समाकलन अवकलन के क्वेश्चन होते हैं सरल सरल से, 2-3 उनको भी आपको करके हुए जाना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने इतने प्रश्न तैयार कर लीजिए तो आपके 95+ नंबर आराम से आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं जिन बच्चों को पास होना, उनको क्या करना है। तो उनको देखिए कुछ नहीं करना, उनको ये प्रश्न आंख बंद करके तैयार कर लेना है, कहीं भी सोचना नहीं है, टाइम बिल्कुल कम है। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं तो इस वीडियो पे जल्दी से 200 कमेंट कर दो और 300 लाइक करवा दो, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा आपको, और आज ही वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न तैयार कर लीजिए, ये वाला प्रश्न तैयार कर लीजिए, फिक्स है प्रश्न, इन दोनों को समझ लीजिएगा। और ये वाला प्रश्न तैयार कर लीजिए, और ये वाला और ये वाले, ठीक है, इनको तैयार कर लीजिएगा। ये 1 2 3 4 5 और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। और ये वाले छोटे छोटे हैं सवाल, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर का क्षेत्रफल, बस इन दोनों को देख लीजिएगा। और सदिश कार्ती मैंने आपको वहीं से बता दिया था। तो इस तरीके से आपके सभी प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अगर आपने इन सभी प्रश्न को तैयार कर लिया, सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आपको 95+ नंबर तक का आप करके आइएगा। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।